Hello guys, I am Ricky and are most welcome to our YouTube channel निर्मला निर्वाण क्लासेस। केमिस्ट्री चल रहा है और केमिस्ट्री में जो टॉपिक आज देखने वाले हैं वो है रासायनिक सूत्र अर्थात केमिकल फॉर्मूला। इसके पहले जो आपका चैप्टर चल रहा है वो है रासायनिक संकेत, सूत्र और समीकरण। तो इसमें हम लोग जो केमिकल सिंबल है, जो रासायनिक संकेत है, इसको पढ़ चुके हैं और आज जो बारी है वो है रासायनिक सूत्र अर्थात केमिकल फॉर्मूला का। तो केमिकल फॉर्मूला क्या है या रासायनिक सूत्र क्या है या रासायनिक सूत्र किसे कहते हैं, चलिए आज की वीडियो में देखते हैं हम लोग। ठीक है, जो रासायनिक फॉर्मूला है या रासायनिक सूत्र है, जो केमिकल फॉर्मूला है, इसकी अगर परिभाषा की बात की जाए, आप जानते हैं कि रसायन में जो है बहुत सारे अलग अलग तत्व बनते, अलग अलग तत्व होते हैं, बहुत सारे कंपाउंड होते हैं। तो उन तत्व का, जैसे मान लीजिए कि एक जल है जिसमें कि दो अणु है हाइड्रोजन का और एक ऑक्सीजन का, मिल करके एक जल का निर्माण करता है। इस तरह रसायन में बहुत सारे अलग अलग यौगिक हैं, अलग अलग कंपाउंड हैं, जिसका कि एक कंपोजिशन है जिसको कि लिखा जाता है कि उसमें किस किस अणु को किस किस अनुपात में मिलाने पर एक कंपाउंड का निर्माण होगा। अगर आप यौगिक को पढ़े होंगे तो यौगिक में आप जानते हैं कि यौगिक का निर्माण जो है एक निश्चित अनुपात में दो या दो से अधिक एलिमेंट के मिलने से जो बनता है उसको हम लोग कंपाउंड या यौगिक बोलते हैं। तो उस चीज को एक तरह से दिखाने के लिए भी जो सूत्र इस्तेमाल होता है, उस अणु के सिंबल के साथ उसकी मात्रा लिखी जाती है और उसके अनुसार वह यौगिक डिफाइन होता है। तो उस सूत्र को हम लोग क्या बोलते हैं? रासायनिक सूत्र बोलते हैं। खैर ये अलग भाषा हुई, अभी हम लोग उसका फॉर्मूला देख लेते हैं, है ना। तो क्या बोला? किसी तत्व, देखिए केमिकल फॉर्मूला का जो परिभाषा है, किसी तत्व अथवा यौगिक, कोई भी एलिमेंट या कोई भी कंपाउंड के अणु को, है ना, किसी भी तत्व अथवा यौगिक के अणु को संक्षिप्त रूप में मतलब शॉर्ट फॉर्म में, संक्षिप्त रूप में व्यक्त करने के लिए संकेतों के समूह को रासायनिक सूत्र कहते हैं। क्या बोला? किसी तत्व अथवा यौगिक के अणु को, कोई भी तत्व है या किसी तत्व के यौगिक के अणु को संक्षिप्त रूप में व्यक्त करने के लिए, मतलब शॉर्ट फॉर्म में व्यक्त करने के लिए संकेतों के समूह को, है ना, रासायनिक सूत्र कहते हैं। जो शॉर्ट फॉर्म में या संक्षिप्त रूप में व्यक्त करते हैं या व्यक्त करने के लिए संकेत के समूह का इस्तेमाल करते हैं, वो क्या कहलाता है? रासायनिक सूत्र कहलाता है ना। अब देखिए रासायनिक सूत्र जो है ये तीन प्रकार के हैं। ये जो केमिकल फॉर्मूला है ये तीन टाइप्स, 3 प्रकार के हैं। और इसमें देखिए कौन कौन सा है। सबसे पहला है आपका अणुसूत्र। अणुसूत्र जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है। तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला या अणुसूत्र, ये सबसे पहला जो आपका अणुसूत्र है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है, इसको देखेंगे, ये फर्स्ट टाइप है। दूसरा है आपका मूलानुपाती सूत्र या इसी को बोलते हैं इंपेरिकल फार्मूला। दूसरा क्या है? मूलानुपाती सूत्र या इंपेरिकल फार्मूला। और जो तीसरा है वो है आपका संरचना सूत्र या इसी को बोलते हैं स्ट्रक्चरल फार्मूला, है ना। ये है स्ट्रक्चरल फार्मूला अर्थात संरचना सूत्र। तो अणुसूत्र, मूलानुपाती सूत्र और संरचना सूत्र, सब पर एक एक वीडियो आएगी और सब में जो है आप इसके टाइप्स को देखेंगे कि रासायनिक सूत्र 3 प्रकार के होते हैं। और आज जो बारी है वो है आपका मॉलिक्यूलर फार्मूला का अर्थात अणुसूत्र का। ये है अणुसूत्र आपका जो मॉलिक्यूलर फार्मूला है, ये हम लोग आज देखेंगे। अगली वीडियो में हम मूलानुपाती सूत्र अर्थात इंपेरिकल फार्मूला को लेकर आएंगे और तीसरे में आपका स्ट्रक्चरल फार्मूला होगा, क्योंकि एक ही वीडियो में सब करने पर क्या होगा, ये वीडियो ज़्यादा लेंदी हो जाएगी, है ना। तो अणुसूत्र या मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या है, इसको हम लोग देखते हैं। किसी तत्व, है ना, किसी भी एलिमेंट या यौगिक के अणु में उपस्थित तत्वों के परमाणुओं की वास्तविक संख्या व्यक्त करने वाले सूत्र को तत्व या यौगिक का अणुसूत्र कहते हैं। साफ सुथरा फार्मूला है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। क्या बोला? किसी तत्व या यौगिक के, कोई भी एलिमेंट हो या कंपाउंड हो, उसके अणु में, है ना, इसके अणु में अर्थात मॉलिक्यूल में, किसी भी एलिमेंट या कंपाउंड के मॉलिक्यूल में किसी भी तत्व या यौगिक के अणु में उपस्थित तत्वों के परमाणुओं की वास्तविक संख्या, जो तत्व के परमाणु की वास्तविक संख्या है, और उसको व्यक्त करने वाले सूत्र को तत्व या यौगिक का अणुसूत्र कहते हैं। अर्थात किसी भी तत्व या यौगिक का अणुसूत्र या तत्व या यौगिक के अणु में उपस्थित तत्वों की, जो तत्वों के परमाणुओं की जो वास्तविक संख्या है ना, किसी भी तत्व या यौगिक में उपस्थित तत्वों के परमाणुओं की वास्तविक संख्या को, है ना, वास्तविक संख्या को व्यक्त करने वाले सूत्र को तत्व या यौगिक का अणुसूत्र कहते हैं। अब कोई भी संरचना बनी है, जैसे उदाहरण के देख लीजिए, है ना, उदाहरण के लिए क्या है आपका हाइड्रोजन, है ना।
उदाहरण के लिए हाइड्रोजन के एक अणु में, जो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन के एक अणु में हाइड्रोजन के 2 परमाणु होते हैं। हाइड्रोजन के एक अणु में हाइड्रोजन के 2 परमाणु होते हैं, अतः हाइड्रोजन का अणुसूत्र H2 होता है। हाइड्रोजन के एक अणु में हाइड्रोजन का 2 परमाणु होता है, इसलिए हाइड्रोजन का अणुसूत्र H2 होता है। इसी प्रकार जल के एक अणु में हाइड्रोजन के 2 तथा ऑक्सीजन का 1 परमाणु होते हैं, अतः जल का अणुसूत्र H2O होता है। मतलब कि तत्व या यौगिक में उपस्थित जो तत्वों के परमाणुओं की वास्तविक संख्या है उसको रिप्रेजेंट जिससे किया जाएगा वह क्या कहलाएगा, उसका रासायनिक सूत्र कहलाएगा। यहाँ पर आप देखते हैं कि हाइड्रोजन का अगर एक अणु है तो हाइड्रोजन के एक अणु में हाइड्रोजन का 2 परमाणु उपस्थित होता है, इसलिए जब भी हाइड्रोजन को दिखाया जाता है तो हाइड्रोजन का अणुसूत्र कितना होता है, H2 होता है ना। और इसी प्रकार जैसे मान लीजिए जल में एक अणु, जल जब भी बनता है तो जल के एक अणु में हाइड्रोजन का 2 और ऑक्सीजन का 1 परमाणु उपस्थित होता है, इसलिए जल का जो ऑक्सीजन नंबर, जल का जो अणुसूत्र होता है वो H2O होता है। ठीक है, इसी परिभाषा को एक बार और देख लीजिए, थोड़ा सा अलग है। किसी तत्व के अणु को, किसी भी तत्व के अणु को दर्शाने वाले उसके परमाणवीय प्रतीक के इस समूह को तत्व का अणुसूत्र कहते हैं। देखिए, किसी तत्व के अणु को, कोई भी तत्व है उसके अणु को दर्शाने वाले उसके परमाणवीय प्रतीक, परमाणवीय प्रतीक का मतलब क्या हुआ, किसी भी परमाणु को दिखाने वाला प्रतीक। जैसे मान लीजिए हाइड्रोजन परमाणु है तो उसका प्रतीक क्या है, H से है, तो किसी तत्व के अणु को दर्शाने वाले उसके परमाणुवीय प्रतीक के इस समूह को तत्व का अणुसूत्र कहते हैं। तत्व का क्या बोलते हैं, अणुसूत्र कहते हैं। देखिए, जैसे ऑक्सीजन, नाइट्रोजन ऐसे तत्व हैं, ऑक्सीजन नाइट्रोजन ऐसे तत्व हैं जिनके एक अणु में, है ना, ऑक्सीजन नाइट्रोजन ऐसे तत्व हैं जिनके एक अणु में 2 परमाणु होते हैं। ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, इसका अगर एक अणु होगा तो इसके एक अणु में 2 परमाणु, जैसे ऑक्सीजन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, तो ऑक्सीजन का एक अणु अगर लिया जाएगा तो इसमें ऑक्सीजन के 2 परमाणु मौजूद होंगे। नाइट्रोजन का अगर एक अणु लिया जाएगा जिसमें नाइट्रोजन के 2 परमाणु मौजूद होंगे, है ना। तो ऑक्सीजन नाइट्रोजन ऐसे तत्व हैं जिनके एक अणु में 2 परमाणु होते हैं, अतः इनके अणु को क्रमशः O2 व N2 द्वारा दर्शाया जाता है। इसलिए इसके अणु को O2 द्वारा या N2 द्वारा दर्शाया जाता है। ये इनके अणुसूत्र कहलाते हैं और यही इसका क्या कहलाता है, अणुसूत्र, या इसी को बोलते हैं मॉलिक्यूलर फार्मूला। मॉलिक्यूलर फार्मूला आप मूल रूप से ये समझ सकते हैं कि कोई भी तत्व या यौगिक है उसमें किसी भी एलिमेंट का जितना भी आपका उसके एक अणु में जितना परमाणु मौजूद है उसको दिखाने के लिए, उसके एक अणु को रिप्रेजेंट करने के लिए, जैसे यहाँ हम ऑक्सीजन को रिप्रेजेंट के लिए O2 लिखते हैं, इसका मतलब है कि ये ऑक्सीजन का अणुसूत्र है और ऑक्सीजन के एक परमाणु में ऑक्सीजन के एक अणु में ऑक्सीजन का 2 परमाणु मौजूद है। नाइट्रोजन के एक अणु में नाइट्रोजन का 2 परमाणु मौजूद है और ये जो है इसका ऑक्सीजन का या नाइट्रोजन का अणुसूत्र कहलाएगा। और जैसा कि इस परिभाषा में आपने देखा, किसी तत्व या यौगिक के अणु में उपस्थित तत्वों के परमाणुओं की वास्तविक संख्या, किसी तत्व या यौगिक के अणु में उपस्थित तत्वों के परमाणुओं की वास्तविक संख्या व्यक्त करने वाले सूत्र को तत्व या यौगिक का अणुसूत्र कहते हैं। मतलब कि तत्वों में अणुओं का वास्तविक संख्या, तत्वों के परमाणुओं की वास्तविक संख्या व्यक्त करने वाले सूत्र को, कोई भी तत्व या यौगिक हो और उस तत्व या यौगिक की अगर बनावट हो या उस तत्व या यौगिक के अणु में उपस्थित जो तत्वों की परमाणुओं की संख्या है उसको किसी तत्व या यौगिक के अणु में उपस्थित जो उसके परमाणुओं की संख्या है या परमाणुओं की वास्तविक संख्या है उसको रिप्रेजेंट करने के लिए जो फार्मूला उसके साथ जो उसके परमाणुओं के नंबर को भी दर्शाया जाता है जिस सूत्र के द्वारा, वह आपका अणुसूत्र या मॉलिक्यूलर फार्मूला कहलाता है। तो ठीक है मित्र, आज हम लोग मॉलिक्यूलर फार्मूला को देख लिए। अगली वीडियो में हम लोग मूलानुपाती सूत्र अर्थात एम्पिरिकल फार्मूला को देखेंगे। यही वीडियो को एंड करते हैं। धन्यवाद, स्वस्थ रहे, अपना ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।